एक पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट तक का दूरी, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मींस व्हाट? एक पॉइंट से दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट तक का जो दूरी है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो है हमारा वाट का फॉर्मूला। कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स देने के बाद अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करे तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? वर्क डन कहते हैं। क्लास 11 का जिस चैप्टर से शुरू करेंगे उस चैप्टर का नाम है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये फिजिक्स नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, ये फिजिक्स है ही नहीं। ये वाला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये तो बेसिक मैथ्स है। मैथ्स करेंगे हम, मैथ्स कुछ नहीं, मैथ्स करेंगे बैठ के। फिजिक्स कहां से शुरू होता है 11 पे? ठीक ठाक तरीके से लॉज ऑफ मोशन से फिजिक्स शुरू, उधर से तुम्हें फिजिक्स सीखने को मिलेगा, यानी चैप्टर नंबर 4 से। क्योंकि पहला चैप्टर वो जो है हमारा फिजिकल वर्ल्ड, ये कुछ काम का चैप्टर नहीं है हमारा। पुराने एनसीईआरटी का अगर बात करें ये कुछ नहीं आता। 0th चैप्टर हम मानते हैं बेसिक मैथ्स को। जो बेसिक मैथ्स होता है हमारा फिजिक्स का, बेसिक मैथ्स जो है, बेसिक मैथ्स को हम मानते हैं 0th चैप्टर। चैप्टर 0 पहला चैप्टर जो फिजिक्स शुरू होगा वो होगा हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। ठीक है, बहुत बातें करेंगे, क्लास शुरू करने जा रहे हैं अभी, ठीक तरीके से देखो, ना समझ आए पूछो। ये तुम्हारा मेरे साथ पहला क्लास है, मेरा भी तुम लोग के साथ पहला क्लास है। इंटरेक्शंस दोनों साइड से होना चाहिए, समझने की कोशिश करना। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। थैंक यू। चलो मुद्दे की बात शुरू कर देते हैं हम जिस चैप्टर से कहानी शुरू कर रहे हैं क्लास 11 के जर्नी का, वो चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स हम लोग इनिशियली हम लोग, और एक बात बता देता हूं मिडिल पे, इनिशियली हम लोग ट्यूसडे 8 PM एंड संडे 8 PM को टाइम रखेंगे फिजिक्स का। डाउट क्लियरिंग क्लास का टाइम भी होगा, 2 क्लास वीकली डाउट क्लियरिंग का होगा। एंड डीपीपी देंगे हम। आज तो पहला क्लास है तो आज डीपीपी नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास से तुम लोग को डीपीपी मिलेगा। डीपीपी का शायद तुम लोग को फुल फॉर्म पता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक, जो भी पढ़ाया जाएगा क्लास पे उस टॉपिक्स के रिगार्डिंग तुम लोग को पेजेस मिलता रहेगा नेक्स्ट क्लास। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग रिगार्डिंग द क्लास। क्लास का नोट्स तुम लोग को पीडीएफ के फॉर्म पे मिल जाएगा तुम्हारा ग्रुप पे। ठीक है कहानी, आगे बढ़ते हैं हम। डाउट क्लियरिंग क्लास का रूटीन जो है, ये मैं 11 का टाइमिंग भूल गया हूँ, नीचे ऑफिस पे है, देख लेना डाउट क्लियरिंग क्लास कब कब है। 2 दिन है वीक पे डाउट क्लियरिंग क्लास भी। ठीक, सब कुछ कंबाइन करके ये चलो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं डायमेंशंस। इस चैप्टर को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं डायमेंशंस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम धीरे धीरे सभी वर्ड का मतलब समझेंगे, यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है, डायमेंशन क्या है। लेकिन इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जहां से ये चैप्टर शुरू होता है, पहला टॉपिक इस चैप्टर का होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। पहला टॉपिक इस चैप्टर का क्या होता है भाई? हमारा फिजिकल क्वांटिटी। अब सवाल आता है ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखूं, एनीथिंग which can be measured, which can be measured are called physical quantity। मीन्स कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं उन चीजों को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से सोचें, तुम कभी कभार दुकान पे जाते हो, मम्मी बोलता है कि शुगर लेके आओ, आलू लेके आओ, ये सब मम्मी लोग बोलते हैं। तो जब तुम दुकान पे जाके काकू को बोलते हो तो काकू को क्या बोलते हो जाके? काकू 1 kg शुगर दो। तो ये जो शुगर तुमको देता है, चीनी, वो कैसे देता है? ये माप के देता है। तो कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं?
फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल इसका जैसे कि मास मेजरेबल है, मास को हम माप सकते हैं, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि तुम्हारा टेम्परेचर, तुम्हारा जब बुखार होता है तब तुम क्या करते हो, थर्मोमीटर माउथ पे डिप करके या हमारा नीचे इधर पर नीचे बगल के नीचे रख के हम टेम्परेचर चेक करते हैं यूजिंग थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर को भी हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो कोई भी चीज जिनको हम मेजर कर पाते हैं, और भी बहुत सारा है जिनको हम मेजर कर पाते हैं, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है कहा। अब नेक्स्ट जो तुम्हें समझना होगा, ये है हमारा यूनिट। कुछ देर पहले मैंने एक बात किया था, तुम दुकान पे जाते हो, दुकान पे जाके काकू को क्या बोलते हो, काकू 1 किलो शुगर दो, ये तो बोलते हो, काकू 1 केजी शुगर दो, 1 केजी चीनी दो, तो तुमने क्या बोला, 1 केजी शुगर, 1 केजी शुगर, ये बोला जाके दुकान पे, 1 किलो शुगर। ये एक क्या है, एक इज द मेजरमेंट। अब जिस चीज को हम मेजर कर पाते हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। एक जो है, एक इज द मेजरमेंट, कत किलो लागबे, 1 किलो, तो 1 इज द मेजरमेंट। अब इस मेजरमेंट के साथ जो मैंने एक टर्म लिखा केजी, इस केजी को हम क्या कहेंगे, यूनिट। यानी यूनिट एक ऐसा चीज है जो एक फिजिकल क्वांटिटी को सिग्निफाई करता है। अगर मैं बोलता एक शुगर, ये एक शुगर मतलब क्या शुगर, एक शुगर का क्या, एक शुगर का दाना, ना एक किलो शुगर, ना 1 लीटर शुगर, ये तो हम नहीं समझ सकते क्या है ये शुगर का, एक दाना है शुगर का, ना 1 किलो शुगर है, ना ये 1 लीटर शुगर है, हम नहीं समझ सकते एक लिखने से खाली। तो एक के बाद जो हमने ये चीज लिखा, इस एक को सिग्निफाई करने के लिए 1 केजी जब लिखा तो तुम समझ गए वजन है इसका 1 केजी। जो मेजरमेंट को जो चीज सिग्निफाई करते हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। कोई भी मेजरमेंट को जो चीज सिग्निफाई करते हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। जैसे कि मान लो मैंने इस बोर्ड का लेंथ मापा, मान लो इसका लेंथ आया 2। अब ये 2 क्या, बोर्ड का लेंथ 2 क्या, 2 लीटर है, 2 केजी है, क्या है, 2 मीटर बोलेंगे हम। तो ये जो बोर्ड का लेंथ के साथ मैंने लिखा 2 मीटर, तो ये मीटर जो चीज है, इस मीटर चीज को हम क्या बोलेंगे, यूनिट। यानी कोई भी मेजरमेंट को जो चीज सिग्निफाई करेगा, यानी बताएगा कि ये मेजरमेंट क्या है, किस चीज का, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, यूनिट। जब मैंने इधर 2 मीटर लिखा तब तुम समझ गए कि सर लेंथ ऑफ द बोर्ड इज 2 मीटर। अगर मैं मान लो इधर लिखता 2 केजी, तब तुम क्या समझते, सर इस बोर्ड का वजन है 2 केजी, ये समझते तुम, बात समझे हो। तो कोई भी मेजरमेंट को जो चीज सिग्निफाई करता है कि ये मेजरमेंट किसका है, इस सिग्निफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। समझा बात को। अभी यूनिट जो है ये हमारा बहुत सारे तरीके का है। यूनिट सबसे पहला है हमारा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी सिस्टम इंटरनेशनल, जो हर जगह एक्सेप्टेड है, अगर मैं त्रिपुरा की दुकान पे, कोई भी दुकान पे जाऊं, मैं चीनी खरीदने, मैं क्या बोलूंगा जाके, काकू 1 केजी शुगर दो। मैं बांग्लादेश पे जाऊं, वही 1 केजी शुगर दो ही बोलूंगा। मैं पाकिस्तान पे जाऊं, 1 केजी शुगर दो। मैं फ्रांस पे जाऊं, मैं वही जाके वही बोलूंगा, गिव मी 1 केजी ऑफ शुगर प्लीज। तो केजी जो है ये पूरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो ऐसा टाइप ऑफ यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी सिस्टम इंटरनेशनल, जो हर जगह एक्सेप्टेड है। बुझो। नेक्स्ट आता है हमारा सीजीएस सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है हमारा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। नहीं चाहिए उतना जानकारी, जो चाहिए उतना ही सीखो, पंडित बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आइंस्टाइन होके कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है हाँ सच्ची बात, जितना मेरा पेट सहन कर सकता है मैं उतना ही खाऊंगा, मैं ज्यादा खाकर मैं इंडाइजेशन क्यों करूं, ठीक है ना, जितना चाहिए उतना पढ़ो। सीजीएस सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा एमकेएस सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा एफपीएस सिस्टम। तुम्हें किस सिस्टम के बारे पे पूरा जानकारी रखना चाहिए रे भाई, तुम्हें रखना चाहिए एसआई सिस्टम के बारे पे जानकारी, बाकी का सिस्टम गोली मारो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे इंपॉर्टेंट इज एसआई सिस्टम, उसके बारे पे जानकारी रखो। कभी कभार सीजीएस सिस्टम चाहिए, आगे एक टॉपिक आएगा कन्वर्शन ऑफ यूनिट, उस पे हम बात करेंगे कैसा है, लेकिन कोई जानकारी अभी के लिए इसके बारे पे बिल्कुल नहीं चाहिए।
खाली ये याद रखो, एसआई सिस्टम का मतलब क्या है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। मैं अगर बोलूं अभी इधर शंकर चुमनी के दुकान पे जाके कि मेरे को 1 लीटर मिल्क दो, मैं वही चीज जाके दिल्ली पे भी बोल सकता हूं, मैं वही चीज जाके पाकिस्तान पे भी बोल सकता हूं, मैं वही चीज जाके इंग्लैंड पे भी बोल सकता हूं, हर जगह वही चीज बोल सकता हूं, यानी 1 लीटर। क्योंकि लीटर से हर पूरा हमारा वर्ल्ड लीटर समझता है वॉल्यूम का यूनिट, लीटर समझता है वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर। तो हर जगह जाकर मैं अगर बोलूं कि 1 लीटर मेरे को मिल्क दो, तो हर कोई का मेजरमेंट सेम होगा, व्हिच विल बी 1 लीटर। ठीक है कहानी। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में। यूनिट्स के बारे पे तुमने देखा, अब हम बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में। अब सवाल आता है ये मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक कंपैरिजन है। मेजरमेंट क्या है? ये एक कंपैरिजन है ऑफ हाउ मच हायर और लोअर द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी। मतलब क्या है इसका? मेजरमेंट का मतलब क्या है हमारा? मान लो मैंने दो बात बोला, 1 किलो शुगर 5 किलो शुगर, 1 किलो शुगर 5 किलो शुगर, दोनों ही किसका मेजरमेंट है? मास का। इधर 1 किलो शुगर रखा, इधर 5 किलो शुगर रखा, लेकिन जो चीज इन दोनों को कंपेयर कर रहा है वो चीज कौन सा है? वैल्यू। इधर है 1 केजी शुगर, इधर है 5 केजी शुगर, दोनों का यूनिट तो सेम है केजी, लेकिन दोनों को जो चीज डिफरेंशिएट कर रहा है वो चीज कौन सा है? हमारा वैल्यू। इधर है हमारा 1 किलो शुगर और इधर है हमारा 5 किलो शुगर। ये जो वैल्यू को कंपेयर करता है, यानी इधर लो है वैल्यू और इधर हाई है वैल्यू, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज का वैल्यू को कंपेयर करता है कि हाउ मच हायर और हाउ मच लोअर इज द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इस चीज को, इस कंपैरिजन का चीज को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट। बात समझे हो? इस चीज को हम कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है कहानी? चलो हो गया इतना? बात को समझना पड़ेगा सर, सिंपल सा बात बिना समझे कुछ नहीं होगा, बात समझना पड़ेगा। हो गया? जाए हम नेक्स्ट टॉपिक पे। पीडीएफ भी मिल जाएगा, अगर तुम किसी भी छोटा से छोटा चीज को भी अगर तुम मिस कर रहे हो तो ये तुम ग्रुप पे ही देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ पूरा इस क्लास का नोट्स पीडीएफ पे आ जाएगा, चिंता मत करो। चलो अभी हम फिर से बैक करेंगे फिजिकल क्वांटिटी पे। तो इधर जो मैंने लिखा था इस पेज पे मैंने हर एक चीज का मतलब समझाया, सिवाय एक चीज से। वो चीज क्या है? हमारा डायमेंशंस। मैंने डायमेंशन का मतलब नहीं समझाया गया। डायमेंशन यूजुअल मैथमेटिक्स टर्म्स पे हम डायमेंशन का मतलब क्या समझते हैं? साइज, शेप, ये सब। डायमेंशन मींस व्हाट? साइज, शेप, ये सब समझते हैं हम डायमेंशन। जैसे कि मान लो इस बोर्ड का डायमेंशन, तुम्हें अगर पूछे कि इस बोर्ड का डायमेंशन क्या है, तुम बोलोगे सर इस बोर्ड का जो चौड़ाई है ये ज्यादा है, लंबाई जो है ये कम है। तो दीज आर व्हाट? दीज आर डायमेंशंस इन मैथमेटिकल टर्म। परंतु इस चैप्टर पे डायमेंशन का मतलब ये नहीं है, अलग है, बात पे बात करेंगे। तो हम फिर से पहला टॉपिक ऑफ द चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं फिर से एक बार, व्हिच इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है कहानी? चलो कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो सर। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन वगैरह ऑलरेडी हम देख के आ चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो है ये तुम्हारा 2 तरीके का होता है। एक है हमारा फंडामेंटल या इसका दूसरा नाम बेसिक क्वांटिटी। और दूसरा तरीके का जो क्वांटिटी है यह है तुम्हारा डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या है हमारा? डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल मीन्स व्हाट सर? अगर तुमसे पूछा जाए फंडामेंटल का मतलब क्या है हमारा? हाँ, फंडामेंटल मीन्स बेसिक और फंडामेंटल ये तो दोनों ही मैंने लिख के रखा। तो अगर मैं पूछता कि बेसिक क्वांटिटी का मतलब क्या है, तुम्हारा आंसर क्या होता? फंडामेंटल क्वांटिटी। यही तो होता। तो फंडामेंटल तुमने बोला बेसिक क्वांटिटी, अगर मैं पूछता बेसिक क्वांटिटी तो तुम्हारा आंसर क्या होता? फंडामेंटल क्वांटिटी।
ठीक है सर, ऐसे तो नाम काम नहीं चलेगा मैडम। अरे भाई अगर तुम मेरे को पूछो मैं कौन हूँ, तो मैं, मेरा आंसर क्या होगा? आई एम ह्यूमन। ऐसा थोड़ी ना होगा मेरा आंसर। हाँ चलो, हाँ भाई सॉरी, हाँ ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये तुम्हारा इंग्लिश का मीनिंग ठीक है। अगर मैं इधर बेसिक ना भी लिखता तब किंतु फंडामेंटल का सिनोनिम किंतु बेसिक ही है, मीन सेम मीनिंग, बेसिक ही है। तो फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी हमारा क्या है? फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी का मतलब है ऐसा क्वांटिटीज व्हिच वेर ऑलरेडी गिवन, व्हिच वेर ऑलरेडी गिवन, जिन क्वांटिटीज के बारे पे इंफॉर्मेशन हम लोग को पहले से दिया हुआ है। बेसिक क्वांटिटीज, जिन क्वांटिटीज के बारे पे इंफॉर्मेशन हमें पहले से दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम थोड़ा बहुत माइथोलॉजिकल हिस्ट्री ये सब पढ़े, तुम्हारा बहुत पुराने जमाने के एंशिएंट टाइम्स, बिफोर क्राइस्ट, बीसी का अगर पढ़े, बिफोर क्राइस्ट, तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट मैन एंड वुमन कौन था धरती पे? एडम एंड ईव। ये शुरू से तुम लोग को इंफॉर्मेशन दिए क्या रखा? एडम एंड ईव। हम लोग जो बेसिक अगर क्रिश्चियनिटी रिलीजन के कॉन्सेप्शन देखे तो सबसे पहला कौन था हमारा? मैन एंड वुमन, एडम एंड ईव, ये तो था। तो ऐसा ही कुछ बात को समझो, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या है? जो क्वांटिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन वेर ऑलरेडी गिवन, पहले से हमको पता है। अब सवाल आता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ये जो डिराइव्ड है, डिराइव शब्द का मतलब क्या है? डिराइव मीन्स टू फाउंड आउट। डिराइव का मतलब क्या है? टू फाउंड आउट, यानी निकालना। किसी को डिराइव करना मीन्स व्हाट? किसी को ढूंढ कर निकालना, यही तो है डिराइव का मतलब। तो फंडामेंटल जो मैंने लिखा, फंडामेंटल के बारे पे मैंने लिखा व्हिच वेर ऑलरेडी गिवन। ऐसा हमारे पास 5 फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके बारे पे हमको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन शुरू से पता था। 5 फंडामेंटल क्वांटिटी। पहला जो क्वांटिटी है हमारा जिसके बारे पे इंफॉर्मेशन हम लोग को पता है, इट इज मास। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है हमारा? मास। मास का जो एसआई यूनिट होता है, ठीक से देखना, ये हम लिख रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर तुम चाहते हो तो कॉलम बनाकर भी लिख सकते हो। इस कॉलम पे हम रखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी को, नेक्स्ट कॉलम पे हम रखेंगे एसआई यूनिट को, एसआई यूनिट को, एंड नेक्स्ट कॉलम पे हम रखेंगे इसका डिनोशन को, किससे डिनोट होता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम पे हम रखेंगे इसका डिनोशन को, किससे डिनोट होता है। तो सबसे पहला क्वांटिटी क्या है भाई हमारा? मास। मास का जो एसआई यूनिट है, मास का एसआई यूनिट क्या होता है हमारा? केजी। मास का एसआई यूनिट केजी। एंड मास जो है, मास इज डिनोटेड बाय द वर्ड या लेटर कैपिटल एम। मास को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से, ठीक है। कहानी इतना समझ आया? चलो, सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी इज आवर लेंथ। सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है रे भाई? लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है हमारा? मीटर। किसी चीज को जब हम मापते हैं किस पे मेजर करते हैं? हम मीटर पे मेजर करते हैं। मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, एंड लेंथ को हम डिनोट करेंगे एल से, कैपिटल एल से, ठीक है कहानी। नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज आवर टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो है हमारा केल्विन। क्या है? केल्विन। डिनोट करते हैं हम केल्विन को कैसे? नॉट टेम्परेचर, केल्विन को हम कैसे डिनोट करते हैं? अब टेम्परेचर का डिनोशन या तो तुम थीटा से भी कर सकते हो, या तो टेम्परेचर को तुम कैसे कर सकते हो। थीटा भी हमारा टेम्परेचर का डिनोशन है, के भी हमारा टेम्परेचर का ही डिनोशन है। बात समझे हो? ठीक है। इसका देखो, यूनिट का डिनोशन एंड टेम्परेचर का खुद का डिनोशन सेम है। यूनिट केल्विन है, ऐसा यूनिट केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस। कभी कभार स्टूडेंट्स लोग समझते हैं क्योंकि डिग्री सेल्सियस हम ज्यादा यूज करते हैं टेम्परेचर पे, लेकिन डिग्री सेल्सियस इज नॉट द ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या है हमारा? केल्विन, टेम्परेचर का। अब केल्विन का डिनोशन भी कैसे होता है? जैसे कि अगर मान ले मैंने लिखा सेकंड, सेकंड का डिनोशन तू किससे करता है? एस से करता है। तो केल्विन का डिनोशन तू किससे करेगा? कैसे? टेम्परेचर भी ऐसा चीज है जिसका डिनोशन थीटा से भी हो सकता है या तो कैसे भी हो सकता है। बात समझे क्या बोलो? ये गया 3, टोटल है हमारा 5। तो देखते हैं चौथा। चौथा इज आवर करंट। करंट का एसआई यूनिट जो है, ये पढ़ के आए हो क्लास 10 पे है, एम्पियर होता है ना।
एम्पियर का डिनोशन किससे होता है? ऐसे होता है। करंट का डिनोशन भी किससे होगा हमारा? ऐसे होगा। करंट का डिनोशन भी ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल पे करंट का डिनोशन किससे होता है? आई से होता है। याद है? क्लास 10 पे पढ़े हो। करंट का फॉर्मूला क्या था हमारा क्लास 10 पे? I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यानी चार्ज बाई टाइम था ना हमारा क्लास 10 पे फॉर्मूला। चलो, फिफ्थ एंड द लास्ट वन, ये है हमारा टाइम। टाइम टाइम का जो ऐसा यूनिट है ये है हमारा सेकंड, एंड सेकंड को हम डिनोट करते हैं एस से, परंतु जब टाइम आएगा टाइम का डिनोशन होगा हमारा कैपिटल टी। कैपिटल टी, ठीक है, समझे बात को? चलो, अभी जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड पे एक बात बोल के आया, लास्ट स्लाइड पे एक बात बोल के आया। ये बात क्या था? मैंने लास्ट स्लाइड का सभी चीजों को समझा दिया था सिवाय एक चीज का मीनिंग, और वो चीज क्या था हमारा? डायमेंशन था ना भाई। तो डायमेंशन का मीनिंग मैं अभी इस स्लाइड पे अभी बताने वाला हूं। देखो, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का डिनोशन किससे किससे होता है हमारा? एम से होता है, एल से होता है, टी से होता है, थीटा से होता है, या कैसे होता है, और ऐसे होता है। यही तो है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज का डिनोशन, ठीक है। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो डिनोशन है, इसके पावर पे जो नंबर रहेगा, m के पावर पे मान लो 1 है, मान लो जस्ट एन असम्पशन, l का पावर पे मान लो 0 है, t का पावर पे मान लो -3 है, थीटा के पावर पे मान लो 4 है, a के पावर पे मान लो -2 है, कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ये जो m के पावर पे, l के पावर पे, t के पावर पे, थीटा के पावर पे, a के पावर पे, ये जो नंबर है, ये जो तुम नंबर देख रहे हो m l t v के पावर पे, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं रे भाई? डायमेंशंस। बात समझे डायमेंशन का मतलब? डायमेंशन इस चैप्टर पे कोई लेंथ, ब्रेथ, साइज, वॉल्यूम ये सब नहीं है। डायमेंशन का मतलब इस चैप्टर पे है जो पावर्स पे नंबर आएगा कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, उन पावर्स का नंबर को हम क्या कहेंगे? डायमेंशंस। पूछ लो बेटा की कुछ, ठीक है। चलो, अभी हम बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। हो गया इतना? हो गया? चलो, कुछ क्वेश्चन से क्वेरी है तो पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चंस होगा, क्वेरी होगा तो पूछ सकते हो। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। अभी हम बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? तो डिराइव शब्द का मतलब मैंने ऑलरेडी इधर बता के रखा। डिराइव शब्द का मतलब भाई हमारा, डिराइव का मतलब है टू फाउंड आउट, ठीक है, निकालना, नया करके निकालना। तो डिराइव क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी होगा हमारा? डिराइव क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटीज which are found out using फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैं शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहा हूं, समझ लोगे तो। FQ का मतलब क्या है हमारा? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी है? जिसको हम निकालेंगे, हम फाउंड आउट करेंगे। किसको, किसके सहारे फाउंड आउट करेंगे हम? किस चीज के सहारे? फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी, इसके सहारे हम फाउंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच आर फाउंड आउट यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी हम शुरू करेंगे डायमेंशंस निकालना ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। अभी हम निकालेंगे डायमेंशंस निकालना ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटी। अब तुम्हें नेक्स्ट चीज जो देखना होगा, यह है हमारा रूल फॉर डायमेंशन। रूल फॉर डायमेंशन, डायमेंशन निकालने का कुछ रूल है। डायमेंशंस निकालने का, डायमेंशन का मतलब याद है? एम एल टी वी, इसके ऊपर जो पावर आता है उन पावर्स को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन, ठीक है। अब डायमेंशंस निकालने का कुछ रूल्स है। पहला रूल जो है, कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन पे, कोई भी क्वांटिटी हो, कौन सा क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटी। कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटीज का डायमेंशन पे मिनिमम एम एल और टी रहना ही चाहिए। कोई भी क्वांटिटीज का डायमेंशन पे मिनिमम एम एल टी रहना ही चाहिए। चाहे m के पावर पे 0 हो या 1 हो या 2 हो
सिमिलरली एल के पावर पे 1 हो, 2 हो, 0 हो, -2 हो, कुछ भी हो, मींस एनीथिंग मे बी इन द पावर इंक्लूडिंग जीरोस, परंतु MLT के फॉर्म पे डायमेंशन होना चाहिए। ये रूल है तुम्हारा, समझे बात को। सेकंड रूल जो है, डायमेंशन मस्ट बी एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। डायमेंशन, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, हाँ, डायमेंशन समझ लोगे तो डायमेंशन को ही है। डायमेंशन मस्ट बी enclosed in square brackets, यानी डायमेंशन करने के बाद उस डायमेंशन को कैसे रखना होगा, तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट पे रखना होगा। स्क्वायर ब्रैकेट कैसा होता है, ऐसा ब्रैकेट पे तुम्हें डायमेंशन को रखना होगा। बात समझे हो क्या बोला मैंने। डायमेंशन निकालने के बाद तुम्हें डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट पे रखना होगा एंड डायमेंशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ MLT। बाकी ये चीज थीटा ए रहे या ना रहे, परंतु मिनिमम जो बेसिक्स है वो MLT, हर कोई डिराइव क्वांटिटीज का डायमेंशन पे रहना ही चाहिए। बात समझे क्या बोला। बाकी का थीटा ए रहे या ना रहे, परंतु मिनिमम दिस थ्री व्हिच आर M, L and T, these three must contain in any source of dimension of derived quantities। ठीक है कहानी, चलो हम प्रोसीड करते हैं डिराइव क्वांटिटीज का एक एक करके डायमेंशन देखने के लिए। चलो शुरू करें हम। हो गया, किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। पढ़ाई पे टाइम दो, दूसरा चीजों को मत देखो। हाँ, जिन लोग ने नोट्स नहीं लिखा अभी तक, PDF तो मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं। ये पांचों चीज को तुम लिख लो काइंडली, ये चीज को तुम लिख लो। ये जो टेबुलर फॉर्मेट है, जिन लोग ने नहीं लिखा इन पांचों चीज को लिख लो, क्योंकि ये चीज हमको आगे चाहिए। ठीक, इन पांचों चीज को लिख लो, ये चीज हमको आगे चाहिए। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो भाई, बहुत अच्छे से। माँ बाप का बहुत सपना होता है भाई, बहुत सपना होता है। माँ बाप का कष्ट को देखो, खुद का लाइफ खुद के हाथ पे है, याद रखना। कोई दोस्त यार कोई नहीं रहेगा। कुछ 11-12 पे नया दोस्त मत बनाना, कोई भी नया दोस्त मत बनाना 11-12, कोई भी नहीं। तुम लोग की उम्र पे जब हम लोग थे, हम लोग को भी जब पेरेंट्स समझाता था या कोई भी टीचर समझाता था, हमको भी लगता था दूर उतना कैसे हो सकता है, उतना अकेला कैसे रहे। लेकिन एक्चुअली बात यही सच है। जो पेरेंट्स लोग बात बोलते हैं ना तुम लोग को, अभी वही सच है, वही रियलिटी है दुनिया का। अब तुमको सुन के लगता है यार ये वो तो ओल्ड जमाने का है, आई एम तो न्यू जमाना, जेन जी हूं मैं। ऐसा कुछ नहीं, एक्सपीरियंस उन लोग का तुमसे ज्यादा है, जानते हैं रियलिटी को, दुनिया कैसा है। उन लोग को बचाना चाहता है, उस झोल से बचाना चाहता है, इसलिए लोग बोलते हैं ऐसा। सबको सम्मान करना सीखो, चाहे ये टीचर हो, चाहे ये पेरेंट्स हो, चाहे ये तुम्हारा सीनियर हो, सबके लिए एक मन पे सम्मान होना चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे लाइफ में। अब किसी को अगर तुम मीन्स ऐसे ही नेग्लेक्ट करके चलोगे, लाइफ भी तुम्हारे साथ यही कर जाएगा। कर्मा एक शब्द याद रखना, जो लोग जैसा करते हैं ऐसा उनको भुगतना पड़ता है। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा अगर तुम दूसरों के साथ कुछ गलत करोगे तो। टीचर और स्टूडेंट्स, इनका संबंध कैसा होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट्स से? बेसिकली तुम टीचर के पास क्यों जाते हो? तुम्हारा मम्मी पापा जिन चीजों पे अटकते हैं, उन चीज को तुम कहां से सीखते हो? टीचर से सीखते हो। तुम अभी मेरे पास फिजिक्स पढ़ने आए हो, क्यों पढ़ने आए हो? अगर आता तो तुम्हारा मम्मी पापा ही पढ़ा देते पूरा। ABCD कहाँ सीखे हो? मम्मी से सीखे हो। क्यों आता है मम्मी को? पापा से सीखे हो। बेसिक जो मैथ्स, ज्यादातर हमारा घर पे इंडियन होम्स पे मैथ्स पापा कराते छोटे क्लास में, पापा लोग कराते छोटे क्लास में, सबका ही ऐसा हाल है। अभी क्यों नहीं? क्योंकि उतना नहीं है, जानकारी भी नहीं है। हो सकता है बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी का एजुकेशन कम है, बिल्कुल भी नहीं। एजुकेशन मीन्स कंटिन्यूअस एक फ्लो पे रहना चाहिए, तभी याद रहता है चीज़ों को। बहुत साल हो गए तुम लोग के पेरेंट्स पढ़ाई को छोड़े हुए, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, कुछ भी करते हैं ये लोग। अब क्यों आते हो टीचर के पास? क्योंकि वो तुम्हारा पेरेंट्स इन चीज़ों को सिखा नहीं पाता, इसलिए आते हो। तो टीचर क्या है? टीचर वो तुम लोग का पेरेंट्स जैसा ही सेम लेवल का है,
सेम लेवल का है। अभी का ज़माने का कुछ पता नहीं, अभी का ज़माने का कभी कभार दिखते हैं ना, उतना वो नहीं है। अभी हम अभी भी जब अपने टीचर लोग से मिलते हैं तो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, बात करते हैं। अभी का उतना कम हो गया। मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्न फैसिनेटिंग वर्ल्ड, ठीक है, वो रियलिटी पे एग्जिस्ट नहीं करता, वो इंस्टाग्राम पे एग्जिस्ट करता है। अभी का जो यूथ्स है उनका दिक्कत ये है, वो लोग सोचता है इंस्टाग्राम पे जो रील आता है वो रियलिटी है, और जो रियलिटी है वो फेक है। वो लोग यही सोचते हैं। अभी का दिक्कत यही है, मेन प्रॉब्लम यही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिराइव क्वांटिटीज हम शुरू करने वाले हैं अभी। डायमेंशंस ऑफ डिराइव क्वांटिटीज, तो रूल वूल वगैरह सब कुछ याद रखना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं। डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है, सबसे पहला जो हम डिराइव क्वांटिटी देखने वाले हैं वो है हमारा वेलोसिटी। सबसे पहला डिराइव क्वांटिटी क्या होगा हमारा? वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। तुमको डायमेंशंस याद रखना नहीं पड़ेगा, जो डायमेंशंस आएगा उनको याद नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन डायमेंशंस निकालने के लिए तुम्हें हर एक चीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसका कोई ट्रिक नहीं है, उस चीज का कोई ट्रिक नहीं है। डायमेंशंस तुम बिल्कुल भी याद करने की कोशिश भी मत करो, डायमेंशन तुम याद रख भी नहीं पाओगे जितना भी कोशिश करो। लेकिन फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला तो तुम याद रख पाओगे। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो डायमेंशंस नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला इज द मस्ट, और इसका कोई ट्रिक नहीं है। फॉर्मूला तुम्हें रट्टा मारना नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, फॉर्मूला रट्टा मारना नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है रे भाई? वेलोसिटी मान लो हमने v से डिनोट किया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है रे भाई हमारा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बहुत बेहतरीन, ये क्लास 9 से तुम पढ़ के आ रहे हो। वेलोसिटी का फॉर्मूला मोशन चैप्टर पे तुम सबसे पहले पढ़े हो क्लास 9 पे। डिस्प्लेसमेंट, अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज को याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अगर नहीं है उसका सिंबल बनाना पड़ेगा तुमको, अगर नहीं है तो उसका सिंबल सोच के बनाना होगा। डिस्प्लेसमेंट मींस व्हाट? एक पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट तक का दूरी, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मींस व्हाट? एक पॉइंट से दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट तक का जो दूरी है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। मैं उतना एक्चुअल टर्म्स पे नहीं जा रहा हूं कि ये शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, वो हम काइनेमेटिक्स पे देखेंगे। अभी के लिए जो चाहिए उतना ही जान लो। डिस्प्लेसमेंट मींस व्हाट? एक जगह से दूसरे जगह का दूरी, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो एक जगह से दूसरे जगह का दूरी, दूरी मींस व्हाट? लेंथ। दूरी मींस लेंथ। अब लेंथ अगर कोई भी चीज है उसका डिनोशन कैसे होता है रे भाई हमारा? एल से होता है ना, एल से। नीचे क्या है हमारा? टाइम। टाइम का डिनोशन किससे होगा हमारा? तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मींस व्हाट? ए पर्टिकुलर लेंथ, ये तो है। तो लेंथ को हम डिनोट करेंगे एल से, बाय टाइम। टाइम किससे डिनोट होगा हमारा? टी से। दो होगा टी से। अब देखो तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आ रहा है हमारा? एल के मुंडी पे कुछ नहीं है, दैट मींस क्या है हमारा? 1। मुंडी माने पावर है हमारा कोता बत्ता एक टू। एल के मुंडी पे कुछ नहीं है, दैट मींस 1 है, तो एल टू द पावर 1। टी के मुंडी पे कुछ नहीं है, दैट मींस क्या है हमारा? 1। तो टी के मुंडी पे 1 है नीचे, जब ये 1 ऊपर जाएगा तो ये 1 क्या हो जाएगा हमारा? -1। कुछ देर पहले मैंने तुमको रूल बताया। पहला रूल क्या है? डायमेंशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ MLT। अगर नहीं भी है तब भी तुम्हें लाना होगा m। तो इधर m नहीं है, क्या हम लिख पाएंगे ऐसा? m0 L1 T-1। एनीथिंग टू द पावर 0 मींस व्हाट? 1। बात को समझने की कोशिश करो। मैं इंडिसेस का फॉर्मूला दे दूंगा अभी। एनीथिंग टू द पावर 0 मींस व्हाट? 1। तो ये लिखना ना लिखना तो सेम है, ये 1 लिखना ना लिखना तो सेम ही है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग, रूल पे क्या बोलो? डायमेंशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? MLT। तो हमको m को लाना होगा। बात समझे हो? इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट पे रख देंगे, ये बन जाएगा हमारा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। बात समझे? किसी को कंफ्यूजन होगा, हम इंडिसेस का रूल बता देंगे, जितना मत करो, बता देंगे इंडिसेस का रूल। मैथ्स जिनका थोड़ा बहुत वीक है, जो लोग अगर कोई लोग तुम में से ICSE से हो, क्लास 9 पे एक चैप्टर आता है हमारा ICSE पे जिसका नाम है इंडिसेस। इस इंडिसेस पे ये रूल्स है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले तुम लोग को कुछ फॉर्मूला बता देता हूं इंडिसेस का। दीज आर बेसिक फॉर्मूलाज जस्ट। लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस। पहला,
पहला लो a to the power m into a to the power n, क्या लिखा मैंने, a to the power m, ये सभी लॉस इस चैप्टर पे चाहिए तुम्हें, बात समझे, एंड फ्यूचर में भी फिजिक्स पे इन सभी लॉस को चाहिए। a to the power m into a to the power n, तुम लोग कहाँ से आए हो, विशालगढ़ से आए हो, हाँ कहाँ रहते हो, विशालगढ़ पे रहते हो, कैसे जाओगे, रिजर्व में कहाँ, कैसे जाओगे तुम लोग, लाइन ऑटो से, लाइन गाड़ी से मिलता है रात को गाड़ी, बहुत बहुत a to the power m into a to the power n, ठीक है ना। देखो पहला लो, अगर बेस सेम है और बेस मल्टीप्लाई फॉर्म पे है, बेस मतलब क्या, ये जो a है और ये जो a है, these are bases, if bases are same and bases are in multiplication form, एक बेस कॉमन आएगा, पावर्स विल बी एडेड, m plus n, बात समझे हो, लॉ क्या है, ठीक है गाने लॉ के बारे में, ठीक। नेक्स्ट रोमन नंबर 2, घबराओ मत, अगर गाड़ी वाड़ी ना मिले इधर से हम अरेंज कर देंगे, चिंता नहीं है, इतना जान पहचान है भाई, रात को 12 बजे भी इधर से हम तुमको अरेंज कर दे सकते, कोई चिंता मत करो, घबराओ मत। a to the power m, ये क्या जिंदगी पे पहली बार आए हो अगरतला पिटिशन करने, पहले आते थे, बहुत बेहतरीन। a to the power m into a to the power n, तो इसका फॉर्मूला बना a to the power n plus n, ठीक है। नेक्स्ट a to the power m by a to the power n, क्या है, if bases are same but are in divide form, they are in divide form, तब क्या होगा, एक बेस कॉमन आएगा, पावर्स विल बी सब्सट्रैक्टेड, क्या होगा, m minus n हो जाएगा, ठीक है कहानी, बुझते पारছো। थर्ड, इफ, हाँ बिल्कुल बात नहीं रे भाई, a to the power m इक्वल्स टू a to the power n, अगर ऐसा है, देखो ये कैसा है, LHS और RHS दोनों का बेस सेम है, a है, समझ आ रहा है बात, अगर LHS और RHS दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है हमारा, a है, सेम है इधर, देन उन दोनों का पावर जो है, ये पावर भी हो जाएगा सेम, n विल बी इक्वल्स टू n, समझे। चौथा नंबर, इधर तक जानने से हो जाएगा काम, एनीथिंग टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0, इधर मैंने क्या लिखा, x टू द पावर 0, कुछ भी टू द पावर 0 हो, इसका वैल्यू कितना है हमारा 1, कंफ्यूज मत होना, इसका वैल्यू कोई 0 बोल देता है स्टूडेंट्स को, ऐसा बिल्कुल नहीं, एनीथिंग टू द पावर 0 मींस 1, ठीक है कहानी, चलो। एंड एनीथिंग टू द पावर 1 मींस एनीथिंग, एनीथिंग टू द पावर 1 मींस एनीथिंग, बट एनीथिंग टू द पावर 0 मींस 1, बात को समझो। मान लो मैंने लिखा 5 टू द पावर 0, इसका मतलब क्या है 1, एनीथिंग टू द पावर 1 मींस एनीथिंग, ठीक है ना कहानी, हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, वेलोसिटी का डायमेंशन हमारा खत्म है, नेक्स्ट हम जाएंगे हमारा नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी पे, जो होगा हमारा एक्सीलरेशन। आज बेसिक करा कर देंगे, हम ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे। इस चैप्टर पे क्या होता है, बेसिकली इस चैप्टर पे नहीं खाली पूरा 11 के फिजिक्स पे, जितना आगे बढ़ते हैं हम फिजिक्स उतना इन डेप्थ पे आता है, जितना आगे बढ़ते हैं। पहला 2-3 चैप्टर लगेगा, वाह ये हलवा है, हलवा ऐसा लगेगा पहला 2-3 चैप्टर फिजिक्स का। धीरे धीरे जब तुम इन डेप्थ पे जाओगे तब फिजिक्स आएगा, फिजिक्स पूरा फील होगा, और तब एकदम बुलंद हौसला के लिए पहला जो चैप्टर्स है उन चैप्टर्स को बहुत ठीक से, बहुत मजबूती से तुम्हें प्रिपेयर करना होगा, तभी तुम फ्यूचर पे फिजिक्स को कैरी कर पाओगे, नहीं तो फिजिक्स टाटा गुड बाय हो जाएगा। रात का नींद उड़ा लेगा फिजिक्स, रात का नींद, अगर सीरियस हो, अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करते हो अभी से, हाँ बात पे जाके, अब कोई स्टूडेंट्स ऐसा है सीरियसली नहीं लेता कुछ भी चीज को, तो उसके लिए कुछ नहीं होगा। जो अपने लाइफ पे डिटरमाइंड है, अगर अभी से फिजिक्स को ठीक से नहीं करेगा, मिड सेशन पे जाके फिजिक्स उसका रात का नींद उड़ा लेगा, रात का नींद उड़ा लेगा। चलो नेक्स्ट हम जाएंगे रोमन नंबर 2 पे, एक्सीलरेशन हम देखेंगे अभी। एक्सीलरेशन मान लो ऐसे हमने डिनोट किया, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अभी के लिए इतना याद रखो, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है हमारा वेलोसिटी बाय टाइम, यही तो है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। अभी देखो वेलोसिटी कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी का डायमेंशन हमने अभी निकाला, ये था वेलोसिटी का डायमेंशन। बिठाओ भाई वेलोसिटी का डायमेंशन, m0 L1 t-1 बाय नीचे क्या है हमारा टाइम। अब टाइम के मुंडी पे कुछ नहीं है, दैट मींस क्या है हमारा 1 है, ये तो है हमारा।
अब a इक्वल्स टू m0 L1 t माइनस 1, ये +1 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा हमारा, -1 होगा ना, समझे भाई। चलो a इक्वल्स टू m0 L1 t माइनस 2, यह आएगा हमारा एक्सीलरेशन का डायमेंशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो डायमेंशन है हमारा जिसको हम करने जा रहे हैं वो है हमारा फोर्स का डायमेंशन। नेक्स्ट डायमेंशन विल बी ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, F इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तो है, उतना हम इधर वेक्टर वुक्टर नहीं अप्लाई कर रहे, जस्ट डायमेंशन निकालना सीख रहे। कौन वेक्टर है कौन स्केलर है ये हम बात पे करेंगे, जस्ट बेसिक्स क्लियर हो जाए पहले। फोर्स तुम्हें पता है वेक्टर है, उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है ना, एक्सीलरेशन भी वेक्टर डायरेक्शन होता है, उतना हम नहीं जा रहे अभी। फोर्स का डायमेंशन हम निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या है फोर्स का, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास किससे डिनोट होता है रे भाई हमारा, m से, कैपिटल M से। एक्सीलरेशन हमने अभी देख के आया, एक्सीलरेशन किससे डिनोट होता है हमारा, m0 L1 t माइनस 2। अब देखो इधर m के मुंडी पे कुछ नहीं है, दैट मींस 1, तो इधर फोर्स का डायमेंशन क्या बनेगा, m1 इंटू m0, m1 इंटू m0। देखो इस फॉर्मूले के साथ a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m, इस फॉर्मूले के साथ ये वाला मैच हो रहा है ना हमारा, देन क्या होगा, एक बेस कॉमन आएगा, पावर्स विल बी एडेड, ये तो होगा हमारा। तो m पे से एक m कॉमन, 1 + 0 क्या होगा हमारा, 1 L1 t माइनस 2। बात समझे, ये आ गया हमारा फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ वाला, वार्क या एनर्जी का डायमेंशन। अब एनर्जी ये कोई भी एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हो या चाहे पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन हो, एनर्जी मींस एनर्जी सेम होगा। अब सवाल आता है सर, वर्क और एनर्जी का दोनों का डायमेंशन क्या सेम होगा, यस सेम होगा। सवाल आता है क्यों, दुनिया पे एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला किसका है, टाइप्स ऑफ एनर्जी का। जैसे कि तुमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि तुमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा, mgh पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा, 12mv² पढ़ा। लेकिन एनर्जी का फॉर्मूला तुमने नहीं पढ़ा, एनर्जी नहीं पढ़ा तुमने, एनर्जी डेफिनेशन पढ़ा लेकिन फॉर्मूला नहीं पढ़ा। एनर्जी मींस व्हाट, द कैपेसिटी टू डू वर्क, कितना क्षमता है एक बॉडी के अंदर ताकि ये काम कर सके, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब सवाल आता है एनर्जी और वर्क, इसका डायमेंशन क्यों सेम आएगा। सुनो, वर्क का जो यूनिट है, वर्क का यूनिट क्या है हमारा, याद है तुमको, जूल है ना। एनर्जी का जो यूनिट है, एनर्जी का भी यूनिट क्या लिखते हो तुम, जूल लिखते हो। बहुत बेहतरीन, जूल ही लिखते हो, ठीक है ना, लिखते हो। तो जिन क्वांटिटीज का, क्या बोला, जिन क्वांटिटीज का यूनिट सेम होता है, जैसे कि इधर वर्क और एनर्जी, इन दोनों का यूनिट क्या है हमारा, सेम है ना। इन क्वांटिटीज का फॉर्मूला भी सेम होता है, एज वेल एज इन क्वांटिटीज का डायमेंशन जो है ये भी हमारा सेम होता है। जिन क्वांटिटीज का यूनिट सेम होता है उन क्वांटिटीज का फॉर्मूला भी सेम होता है और उन क्वांटिटीज का हमारा डायमेंशन भी सेम होता है। बात समझे क्या बोला। तो क्योंकि वर्क और एनर्जी इन दोनों का यूनिट सेम है, दैट मींस इन दोनों का फॉर्मूला सेम, इन दोनों का डायमेंशन सेम, ठीक। तो हम कोई भी निकाले, मान लो वर्क का फॉर्मूला क्या है हमारा, फोर्स का डायमेंशन हम कुछ देर पहले देख के आए हैं। एक काम करना, थोड़ा कष्ट करके ये जो फोर्स का डायमेंशन है उसको रट्टा मार लेना, उसको किसी और को रट्टा मत मार, सिर्फ फोर्स का डायमेंशन को रट्टा मार लेना, बिकॉज ये मोस्ट यूज डायमेंशन है, बहुत यूज होता है ये डायमेंशन, ठीक है। बहुत दूसरे डिराइव क्वांटिटीज के एक्सप्रेशन पे ये फोर्स का डायमेंशन बहुत बार यूज होता है, तो बेटर रट्टा मार लो। m1 L1 t माइनस 2, उतना भी कुछ टफ नहीं है रट्टा मारना इस चीज को, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन m1 L1 t माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट मींस व्हाट, डिस्प्लेसमेंट मींस अ पर्टिकुलर लेंथ, ये तो है। डिस्प्लेसमेंट मींस व्हाट, एक जगह से दूसरा जगह, तो एक जगह से दूसरा जगह मींस व्हाट, एक लेंथ थी, ये तो है हमारा। चलो, वर्क डन इक्वल्स टू m1 L, देखो इस L के ऊपर कुछ नहीं है, दैट मींस क्या है हमारा 1 L1 क्या बनेगा, L2 t माइनस 2, ठीक है। ये वर्क का हो
ये वर्क का हो या एनर्जी का हो या एनर्जी का कोई भी फॉर्म का हो, काइनेटिक एनर्जी का हो या पोटेंशियल एनर्जी का हो, कोई भी फॉर्म हो, एनर्जी तो है, मींस यही डायमेंशन होगा, यही डायमेंशन होगा। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है मैं दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। तुम अगर सोच रहे हो कि सर ये तो वर्क डन का फॉर्मूले से आपने निकाला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें बताया हाफ एम वी स्क्वायर, क्या डायमेंशन सेम आएगा? एब्सोल्युटली सेम आएगा। एनर्जी है, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सेम आएगा, सेम। देख लो अगर मन पे कंफ्यूजन है तो, अगर ना आए सेम, दैट मींस हम गलत, हमने गलत किया, ठीक है ना। चलो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या पढ़ा तुमने? हाफ एम वी स्क्वायर। देखो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये 1 2 ये कैसा डायमेंशन होगा? ये 1 क्या है, 2 क्या है, कोई डिनोशन नहीं है इसका, ये तो जस्ट नंबर है। तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन किस चीज का होता है? डायमेंशन किस चीज का होता है? फिजिकल क्वांटिटीज का, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, ये सब। तो 1 और 2 दीस आर जस्ट नंबर। तो मैं अगर बोलूं 1, तुम 1 क्या समझोगे? 1 kg, 1 लीटर, 1 सेकेंड, 1 मिनट, कुछ समझने का नहीं है तुम्हारे पास। 1 मींस जस्ट अ नंबर एंड नंबर्स आर कांस्टेंट्स एंड उस चीज का डायमेंशन नहीं होगा, नंबर्स का डायमेंशन नहीं होगा। तो नंबर डायमेंशन के बाहर। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर हम डायमेंशन निकाले, डायमेंशन बेसिकली शुरू होता है m से, mv स्क्वायर से, नंबर तो खत्म ही है। m मींस व्हाट? मास। मास का डिनोशन किससे होता है हमारा? कैपिटल M। v स्क्वायर, v मींस व्हाट? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन हमने सबसे पहले करके आया। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था रे भाई हमारा? m0 l1 t-1 था ना। इसके मुंडी पे क्या लगाएंगे हम? 2 लगाएंगे तो बात समझे हो। तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन आएगा, Q2 लगाए समझे हो तो, क्योंकि वेलोसिटी के मुंडी पे क्या है हमारा? स्क्वायर। तो अगर इसका मुंडी पे स्क्वायर है, इसका डायमेंशन पे भी स्क्वायर होगा ना मैडम? चलो मैडम, तुम्हारा नाम क्या है मैडम? तुम भूल गया। चैत्रिका। अच्छा। अब देखो इस m के मुंडी पे कुछ है, दैट मींस 1 लगा दो। 1 0 into 2 मींस व्हाट? 0। लिखना ना लिखना कोई फैक्टर नहीं है हमारे पास। L1 into 2 क्या बनेगा हमारा? L2। T-1 into 2 क्या बनेगा हमारा? T-2 बनेगा ना? पावर इनटू होता है, इनटू। -1 into 2 होगा। तुम ऐसा मत सोचो -1 का स्क्वायर हो रहा है, इनटू होता है, इनटू। बुझुस्ती की तरह कुछ माइनस का स्क्वायर हो रजिस्टर, तो भूल, ठीक है। तो देख ये वाला डायमेंशन है, ये वाला डायमेंशन क्या है हमारा? ये तो बोला ना, ठीक है ना कान। चलो नेक्स्ट हम जाएंगे। चलो अब थोड़ा करके हम प्रोसीड करते हैं। टफ टूफ पे जाए, थोड़ा बहुत टफ, उतना भी टफ नहीं करेंगे आज। नेक्स्ट दिन पे थोड़ा टफ पे घुसेंगे। आज पहला क्लास है, पहला क्लास थोड़ा बहुत इजी ही रखते हैं हम। तो हमने अभी एनर्जी का देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे, कुछ नाम में लिख देता हूँ, हाँ सीरियल वाइज कुछ नाम में लिख देता हूँ। आज हम जो करेंगे अभी बैठ के। कितना नंबर गया रे भाई? लास्ट 4 नंबर ना? 4 किया हमने, हाँ लास्ट कौन नंबर कैसे? 4 नंबर। चलो 5th हम देखेंगे, मान ले मोमेंटम। 5th वन विल बी डूइंग मोमेंटम। ऐसे तो बहुत है सर, बहुत है, हंड्रेड्स। 6th विल बी डूइंग स्ट्रेस या प्रेशर या थ्रस्ट। सभी चीज डिफरेंट है, ठीक है ना। थ्रस्ट डिफरेंट है, प्रेशर डिफरेंट है, स्ट्रेस डिफरेंट है, परंतु देखना सेम डायरेक्शन है, पता नहीं। 7 विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट ऑफ स्ट्रेन डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं तुम्हारा रेजिस्टेंस के बाद चलो हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर हम डिस्कस करेंगे तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्या जो होगा हमारा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारा गया।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे तुम्हारा इप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, बता देंगे, चिंता मत करो उतना। 14th विल बी डिस्कसिंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया। 14th हम डिस्कस करेंगे, मान ले रेजिस्टेंस हुआ ना हमारा, चलो कैपेसिटेंस डिस्कस करते हैं, कैपेसिटेंस। 15th हम डिस्कस करते हैं, मान ले इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। 16th we'll be discussing, 16th we'll be discussing moment of inertia, moment of inertia। 17th we'll be discussing परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम म्यू नॉट। हाँ भाई बताओ, मैं अभी लिख रहा हूँ खाली, हाँ बताओ कुछ क्वेश्चन है, बताओ 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 क्वेश्चन है। 11 नंबर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, BOLTZ, सॉरी TZ MANN बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट म्यू नॉट बता देंगे, फुल फॉर्म बता देंगे, चिंता मत करो, मेरे को लिखने दो थोड़ा बहुत। 18 नंबर विल बी डिस्कसिंग, कहाँ तक किया था हमने, मोमेंटम ये सब खत्म किया हमने, और उसमें एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, म्यू नॉट हमने खत्म कर दिया। आगे हम डिस्कस करेंगे, चलो स्ट्रेन हो गया हमारा, स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट। 19th विल बी डिस्कसिंग विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। 20th हम डिस्कस करेंगे, मान लो ये इजी से समाप्त कर देते हैं, सरफेस टेंशन, ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम शुरू करने वाले हैं, एक एक करके हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला चीज़ जिसको हम देखेंगे, इसको एक साइड पे लगा देते हैं हम क्वेश्चंस को। हाँ तुम सीरियल वाइज मत उठा लो, जिन्होंने उठा लिया उनको बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं उठाया तुम एक एक करके उठाते चलो। सबसे पहले 5 नंबर का आएगा हमारा मोमेंटम, मैं तुम लोग को आज दे दूंगा, इससे ज़्यादा भी तुम लोग को करना होगा घर पे, सिर्फ फॉर्मूला जानना होगा, फॉर्मूला जानो, फॉर्मूला रट्टा मारो, फिर घर पे करो, नेक्स्ट दिन आके देखो, मैं भेज दूंगा आज ग्रुप पे तुम लोग को। चलो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है हमारा, मास इनटू वेलोसिटी, ये क्लास 10 पे तुम पढ़ के आए हो मोमेंटम के बारे में, सॉरी क्लास 9। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या आएगा, मास विल बी डिनोटेड बाय m, वेलोसिटी विल बी डिनोटेड बाय L1 T-1। याद है तो कुछ देर पहले हम करके आए, कुछ देर पहले हमने वेलोसिटी का देखा, ठीक है। अगर दिक्कत है तो पेज उलट कर देखो भाई, वेलोसिटी का था ना हमारा L1 T-1 था ना, m0 तो लिखना ना लिखना सेम भाई, लास्ट पे याद रखना, लास्ट के आंसर पे होना चाहिए मिनिमम एबिलिटी, ये हमारा लास्ट का आंसर नहीं है, हम अभी इनटू करेंगे इसको, समझे बात को। P यानी मोमेंटम m1 L1 T-1 आ गया हमारा, आ गया, ठीक है, ठीक है गाने। एक एड ऑन कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी एड ऑन करते हैं हम, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट भूल गया इधर लिखना, प्लैंक्स कांस्टेंट इंपॉर्टेंट डायमेंशन, ठीक है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे पे तुम पढ़ोगे फिजिक्स के क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12 पे पढ़ोगे प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में, 12 नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। लेकिन 11 पे पढ़ लोगे केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर पैटर्न जो चैप्टर है उस पे तुम पढ़ लोगे प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में, मैक्स प्लैंक थ्योरी एक आएगा उधर पर पढ़ लोगे, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट एक फॉर्मूला से आता है व्हिच इज E इक्वल्स टू hc/λ। E क्या है हमारा, एनर्जी, टर्म्स याद रखना, E एनर्जी है, E क्या है हमारा, एनर्जी। ये जो तुम H देख रहे हो, H क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट, उस साइंटिस्ट का नाम है मैक्स प्लैंक, तो उसके नाम पे एक वैल्यू है जो कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। C को तुम जानते हो ऑलरेडी, C को हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ये तो बोलते हैं हम। लैम्डा क्या है हमारा, वेवलेंथ, लैम्डा क्या है हमारा, वेवलेंथ। एक वेव का लेंथ को, एक वेव
का दूरी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ, लैम्डा। ठीक है सर, लेंथ वेव का हो, पार्टिकल का हो, कोई भी चीज का हो, लेंथ माने लेंथ, কথা শেষ। ठीक है सर, स्पीड ऑफ लाइट हो, स्पीड ऑफ स्टोन हो, स्पीड ऑफ कुछ भी हो, बाइक हो, कार हो, स्पीड माने स्पीड, কথা শেষ, राइट। तो इधर से अगर आप h प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकाले यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फॉर्मूला क्या बनता है, E इंटू लेमडा बाय सी बनता है ना, बनेगा ना सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फॉर्मूला, समझ रही हो तो मैडम। ठीक है, चलो H इक्वल्स टू एनर्जी। कुछ देर पहले हमने एनर्जी का डायमेंशन किया था, एनर्जी का डायमेंशन क्या आया हमारा, m1 L2 T माइनस 2 इंटू लेमडा, लेमडा मीन्स व्हाट, वेवलेंथ, प्लैंक्स कांस्टेंट सर, H मीन्स व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, जिसका हम निकाल लेते हैं। चलो लेमडा, लेमडा मीन्स व्हाट, वेवलेंथ, राइट। तो लेंथ वेव का हो, पार्टिकल का हो, किसी भी चीज का हो, लेंथ माने लेंथ, तो लगा दो लेंथ का डिनोशन L बाय नीचे क्या है रे हमारा, स्पीड। स्पीड का डायमेंशन क्या है, जो वेलोसिटी का डायमेंशन है वही स्पीड का डायमेंशन होगा। वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, ये तो फर्क है। स्पीड एंड वेलोसिटी सेम, स्पीड है फॉर्मूला की, डिस्टेंस बाय लेंथ, वेलोसिटी फॉर्मूला की, डिस्प्लेसमेंट बाय लेंथ, दोनों ही तो हमारा लेंथ, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है और डिस्टेंस भी हमारा क्या है, हमारा लेंथ ही है। तो डिस्टेंस बाय टाइम करना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना, दोनों ही सेम है हमारा, L by T ही होगा हमारा, होगा ना। तो स्पीड का डायमेंशन विल बी सिमिलर टू वेलोसिटी व्हिच विल बी L1 T minus 1, होगा ना हमारा L1 T minus 1, होगा भाई। चलो ये L to the power 1, ये L to the power 1, इधर कुछ नहीं, इधर मींस क्या है हमारा 1 तो है ना, मर गया। H का डायमेंशन क्या आएगा रे भाई हमारा, M1 L2 T, देख -2 है, -1 ऊपर जाएगा +1 होगा, होगा ना। तो -2 + 1 विल बी व्हाट, -1 होगा, T -1 एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है कहानी, आगे हम कंटिन्यू रखेंगे स्ट्रेस, प्रेशर, थ्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे क्या, स्ट्रेस या प्रेशर या थ्रस्ट। सभी का फॉर्मूला, स्ट्रेस हो, प्रेशर हो, थ्रस्ट हो, सभी का फॉर्मूला सेम, क्या, फोर्स बाय एरिया, सभी का फॉर्मूला सेम, फोर्स बाय एरिया। थ्रस्ट जब परपेंडिकुलरली हम फोर्स देते हैं उसे हम कहते हैं थ्रस्ट। ठीक है सर, उतना परपेंडिकुलर फैक्टर नहीं है। फैक्टर क्या है, फोर्स, फोर्स तो है, चाहे परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो, कुछ भी हो, डायमेंशन पे ये सब फैक्टर नहीं आता, डायमेंशन पे क्या है, फॉर्मूला फैक्टर पे आता है। ठीक है, स्ट्रेस हो, थ्रस्ट हो, प्रेशर हो, सभी का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है सर, तो फोर्स का डायमेंशन हमने कुछ देर पहले पढ़ा, फोर्स का डायमेंशन क्या है हमारा, M1 L1 T minus 2। देखो एरिया का कोई डायमेंशन नहीं पढ़ा हमने अभी तक, ना ही एरिया कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है। नॉर्मल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तो होता है नॉर्मल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। या गोली मारो, एरिया का यूनिट क्या लिखते हो, मीटर स्क्वायर लिखते हो, तो मीटर किस चीज का यूनिट है, लेंथ का। तो अगर एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, दैट मींस एरिया का डायमेंशन क्या होगा हमारा, L इंटू L, इसी से तो यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर। समझे हो तो बात को, ठीक है कहानी। तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा, L इंटू L, यानी क्या है हमारा, L टू द पावर 2 होगा ना हमारा। तो एरिया को हम डिनोट करेंगे L2 से, तो डायमेंशन जो आएगा हमारा M1 L minus 1 T minus 2। ठीक है, यह आएगा हमारा स्ट्रेस का डायमेंशन, यह आएगा हमारा स्ट्रेस का डायमेंशन। ठीक है कहानी, किसी को दिक्कत, आगे चलते हैं हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8 नंबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट होता है हमारा, म्यू से। किससे डिनोट होगा, म्यू से डिनोट होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है मैडम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला तुम क्लास 10 पे 1000 बार पढ़ के आए हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बच्चा जानता भी है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। मुद्दा ये है, स्पीड है, ऊपर भी स्पीड, नीचे भी स्पीड। ऊपर क्या लिखते हो तुम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, नीचे क्या लिखते हो तुम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, मींस एयर और वैक्यूम को छोड़कर कहीं पर भी, वाटर हो, ग्लास हो, कहीं पर भी। तो ऊपर भी फैक्टर क्या है हमारा, स्पीड, नीचे भी क्या है हमारा, स्पीड, यही तो है हमारा, कहीं पर भी हो स्पीड, स्पीड तो है। तो स्पीड का डायमेंशन क्या आता है हमारा, L1 T minus 1,
L1 t माइनस वन। अब देखो ये L1 L1 कैंसिल, ये t माइनस वन कैंसिल, कुछ नहीं है, दैट मींस क्या है हमारा 1। अब मैंने क्या बोला, डायमेंशन मस्ट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ m l t, तो इधर m के पावर पे क्या आएगा 0, l का 0, t का 0, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशन होता नहीं, समझे बात। अब अगर पूछे क्यों ये डायमेंशनलेस है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वेक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। तो ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, यानी ये जो रेशियो है समथिंग बाय समथिंग मींस समथिंग इज टू समथिंग। रेशियो का मतलब है डिवाइड करना। सिंस इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, इसलिए इसका डायमेंशनलेस है। इसका कोई यूनिट भी नहीं है, तुम अगर सोचो यूनिट भी नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्लास 10 पे तो पढ़ के आए हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं रहता। तो जो भी चीज का यूनिटलेस है, जो भी चीज यूनिटलेस है वो डायमेंशनलेस भी है, समझे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, और स्ट्रेन मिस आउट हुआ ना इधर से, स्ट्रेन मिस आउट हुआ। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में। 7 नंबर स्ट्रेन। स्ट्रेन, अब ये स्ट्रेन क्या है सर? स्ट्रेन बहुत लोग जानते हो या बहुत लोग नहीं जानते हो। ये स्ट्रेन क्या है? मान लो मेरे हाथ पे एक रबर बैंड है, इसका ओरिजिनल लेंथ कितना है, इतना। मैं कोई फोर्स नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ रबर बैंड को दोनों एंड से पकड़ रहा हूं, कोई फोर्स नहीं दे रहा हूं। इसका ओरिजिनल लेंथ कितना है? मैंने इस रबर बैंड पे मान लो फोर्स दिया, फोर्स देने के बाद इसका रबर बैंड का लेंथ क्या हुआ, चेंज हुआ। चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो कुछ भी हो, चेंज हुआ। ये जो चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का रेशियो है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या है? रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन विल बी डिनोटेड बाय डेल्टा एल। चेंज को फिजिक्स पे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, जिस सिंबल का नाम है डेल्टा। ठीक है कहानी, थोड़ा बहुत अगर फाउंडेशन फिजिक्स किए हो क्लास 9 पे, तुम लोग को जरूर बताया गया कि ये जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, अगर फाउंडेशन ठीक से किए हो 9 पे। डेल्टा मींस चेंज, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यही हमारा स्ट्रेन। ठीक है कहानी, चेंज हो चूंज हो कुछ भी हो, फैक्टर क्या है हमारा? लेंथ। ऊपर क्या है? लेंथ, नीचे क्या है? लेंथ। चेंज हो ओरिजिनल हो कुछ भी हो, लेंथ माने लेंथ, तो ये L और ये L मर जाएगा। दैट मींस डायमेंशन क्या आएगा हमारा? m0 l0 t0। इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बात समझे? चलो, इट इज आल्सो ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। याद से स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना लास्ट पे सभी का, हाँ याद से। इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट हम करेंगे रेजिस्टेंस, ए वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन, रेजिस्टेंस। चलो हम जा रहे हैं रेजिस्टेंस देखने। नेक्स्ट विल बी आवर रेजिस्टेंस। ओहम्स लॉ का नाम सुने हो तुम लोग? सुने हो? ओहम्स लॉ का फॉर्मूला जो है ये क्या है रे भाई हमारा? V इक्वल्स टू I इंटू R। ये R को तुम क्या बोलते हो? रेजिस्टेंस बोलते हो। चलो, तो इधर से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा भाई हमारा? V बाई I। ये V क्या है? कोई वेलोसिटी नहीं है सर। V क्या है हमारा? पोटेंशियल है ना। I क्या है हमारा? I है हमारा करंट। ठीक है बात। अब सवाल आता है, करंट तुम जानते हो फंडामेंटल क्वांटिटी है। करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। अगर हम पहला स्लाइड का बात करें, जब हमने तुम लोग को वो लिख के दिया था, डायमेंशन का फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख के दिया था, तो करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी था जिसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई? ए से डिनोट करते हैं। तो इस फॉर्मूले पे भी अगर हम गौर करें, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा रेजिस्टेंस का इस वाले फॉर्मूले पे तुम्हारा, रेजिस्टेंस का इस वाले फॉर्मूले पे तुम्हारा कौन सा टर्म है? पोटेंशियल और करंट। तो करंट फंडामेंटल है परंतु पोटेंशियल फंडामेंटल नहीं है। तो पोटेंशियल चीज थोड़ा बहुत क्या है? अगर मैं आसान भाषा पे तुमको बताऊं पोटेंशियल क्या है, मान लो इधर 2 पॉइंट मैंने कंसीडर किया, ए, दूसरा पॉइंट बी। ठीक है, ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है या दूरी है, उस डिस्प्लेसमेंट को मान लो मैंने माना s। ठीक है, इतना। ए पॉइंट पे एक चार्ज है,
इस चार्ज के ऊपर मैंने एक फोर्स दिया, फोर्स देने के बाद ये वाला चार्ज कहां जाएगा, पॉइंट ए पे था, फोर्स देने के बाद मान लो ये चार्ज पहुंच गया कहां, पॉइंट बी पे। समझा इतना क्या बोला, दो पॉइंट है, दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट एस, चार्ज है पॉइंट पे, फोर्स दिया, बी पॉइंट पे पहुंच गया, ये तो हुआ। हमने बेसिकली फोर्स दिया, फोर्स देने के बाद चार्ज ने क्या, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसका फॉर्मूला है हमारा, वर्क का, है ना। अब ये जो वर्क डन हमने किया किसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर, ये जो वर्क डन हमने किया अपॉन, बाय को हम इंग्लिश में कहते हैं अपॉन, द वर्क डन व्हिच वी हैव डन अपॉन दैट पर्टिकुलर चार्ज, इसी वर्क डन ऑन दैट चार्ज को हम कहते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या है, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो काम करना होता है, यानी जो वर्क डन करना होता है, उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। बात क्लियर है, चलो। तो पोटेंशियल इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, कोई भी चीज अगर फंडामेंटल नहीं है तो इस चीज को हमें फॉर्मूला से तोड़कर लिखना पड़ता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है हमारा, वर्क डन बाय चार्ज। समझे बात को, समझे, चलो। वर्क डन का डायमेंशन कुछ देर पहले देख के आए थे हम, अगर भूल गए हो तो रिकैप ले सकते हो पेज को उलट कर। वर्क डन का डायमेंशन क्या था भाई हमारा, m1 L2 T-2 था ना। चार्ज, चार्ज किस चीज से हम चार्ज को डिनोट करेंगे, चार्ज तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है हमारा, ठीक है। अब चार्ज के आसपास कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है, सोचो तो। मास, कोई रिलेशन नहीं है चार्ज के साथ, लेंथ रिलेशन नहीं है, टाइम रिलेशन नहीं है, फिर आता है हमारा टेम्परेचर, रिलेशन नहीं है, करंट का तो रिलेशन है चार्ज के साथ, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, तो करंट का तो रिलेशन है चार्ज के साथ, एंड करंट इज व्हाट, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो मैं लिंक कैसे कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लिंक अप देखो मेरा, मैं कैसे प्रोसीड कर रहा हूं, तुम भी घर पे ऐसे ही करना होगा तुम्हें भी। इधर चार्ज है, चार्ज इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, अब मेरे को सोचना पड़ेगा फंडामेंटल क्वांटिटी के लिस्ट से चार्ज किसके करीब या किसके इर्द गिर्द डेवलप करेगा। तो चार्ज और करंट इन दोनों का टर्म्स थोड़ा बहुत सुनने पे रिलेटेड लगता है, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर हम करंट का फॉर्मूला सोचे, करंट का फॉर्मूला क्या था हमारा, चार्ज बाय टाइम, तो इधर से चार्ज का फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, करंट इनटू टाइम आएगा। तो अगर हम चार्ज का डायमेंशन लिखे, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसे डिनोट होगा, टाइम भी तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, किससे डिनोट होगा हमारा, टी से होगा ना, समझे बात को। तो इधर चार्ज का डायमेंशन हम बिठा देंगे a इंटू टी इंटू करंट, आई तो करंट था, करंट ए से डिनोट होगा, R इक्वल्स टू m1 L2, देखो ये T-2 है, इधर T के पावर पे क्या है हमारा 1, ये 1 ऊपर जाएगा -1 होगा, तो T के पावर पे क्या आएगा हमारा -3, A1 नीचे A2 ऊपर जाएगा क्या होगा हमारा -2। क्लियर, ये आएगा हमारा रेजिस्टेंस का डायमेंशन, ठीक है कहानी। नेक्स्ट क्या है थोड़ा बताओगे, नहीं तो स्लाइड फिर से चेंज करना होगा। नेक्स्ट क्या है भाई हमारा, हाँ जी, अच्छा जी यानी तुम्हारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी हमारा क्या है, हमारा यूनिवर्सल, क्लास 9 याद है, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े हो तुम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यही तो है हमारा जी का मतलब। एक फॉर्मूला आता है व्हिच इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन बोलता है एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, कोई रिपल्शन नहीं करता। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ओनली ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉट ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो वो जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला क्या था, G m1 m2 बाय r², ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा था क्लास 9 पे, अगर थोड़ा बहुत ठीक से पढ़े हो तो याद जरूर रहेगा, ठीक। तो इधर से G को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, F यानी फोर्स, m1 m2 यानी टू मासेस, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, ओके। तो हम इधर से निकालेंगे G का डायमेंशन, तो G का डायमेंशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, F इंटू r² बाय नीचे क्या आएगा हमारा, नीचे m1 m2 आएगा, नीचे m1 m2, ठीक। चलो G F का डायमेंशन क्या है, m1 L1 T-2 इंटू r² r इज डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स अ पर्टिकुलर लेंथ,
लेंथ यानी L टू द पावर 2, ठीक है मैडम? हाथ नीचे सर। m1 m2, m1 मीन्स मास 1, m2 मीन्स मास 2, 1 2 आर जस्ट नंबर्स। तो मास माने मास, तो मास किससे डिनोट होगा? m से डिनोट होगा। ये m1 का m, ये m2 का m, मुंडी पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या है हमारा 1 करके है। ये m1 कैंसिल, ये m1 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा m टू द पावर -1, L 2 + 1 3, t टू द पावर -2। यह आएगा डायमेंशन किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, बोलोगे आगे नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट कौन सा है भाई? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा के, मैं फिर से वो नाम लिखूंगा, मैं खाली करता जाऊंगा। हाँ, नाम तो ऑलरेडी लिख ही लिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो एक फॉर्मूला आता है हमारा गैस लॉ से, which is PV = KT, PV = KT, ठीक है? PV = KT पढ़ोगे केमिस्ट्री पे पढ़ लोगे, फिजिक्स पे भी पढ़ोगे, इसी क्लास 11 पे पढ़ोगे, चिंता मत करो। ये जो P है, P का मतलब क्या है हमारा? प्रेशर। मैंने तुम लोग को शुरू पे ही बोला था डायमेंशन निकालना इजी है। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला का कोई ट्रिक नहीं है सर, फॉर्मूला यू हैव टू मेमोराइज, नो अदर वे ऑफ, ठीक है? V क्या है? इधर वेलोसिटी नहीं है, V का मतलब क्या है? इधर वॉल्यूम। ये जो K है, K स्टैंड्स फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये जो T है हमारा, ये T क्या है हमारा? टेम्परेचर। फिजिक्स पे जब भी तुम्हें फॉर्मूला पे कैपिटल T मिलेगा, कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आज ही बोलना चाहता हूं, अगर फिजिक्स के कोई भी फॉर्मूले पे कैपिटल T है, ये हमेशा टेम्परेचर होगा, और अगर स्मॉल t है तो हमेशा टाइम होगा, हमेशा टाइम होगा। फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला हो, स्मॉल t मतलब टाइम होगा, कैपिटल T मतलब टेम्परेचर होगा। बात क्लियर है? चलो इधर से हम निकालेंगे k का डायमेंशन, तो k का डायमेंशन क्या बनेगा हमारा? PV/T, k = P। P क्या है हमारा? प्रेशर। कुछ देर पहले हमने प्रेशर का डायमेंशन किया, क्या ना? प्रेशर का डायमेंशन क्या आया था हमारा? m1 L - 1 T - 2 आया था। प्रेशर, स्ट्रेस, थ्रस्ट सेम ही तो था। V क्या है? वॉल्यूम। अब सवाल आता है, वॉल्यूम तो कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है रे भाई हमारा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। या वॉल्यूम का यूनिट तुम क्या लिखते हो? मीटर क्यूब। एरिया का यूनिट क्या लिखते हो? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट क्या लिखते हो तुम? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मींस व्हाट? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ये से तो आता है हमारा मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है ये है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ का यूनिट भी मीटर, ब्रेथ का यूनिट भी मीटर, हाइट का यूनिट भी मीटर, तो जो भी चीज जिसका यूनिट मीटर है वो लेंथ है, इससे डिनोट करेंगे हम L से। तो L इंटू L इंटू L, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या आया हमारा? L क्यूब आया डायमेंशन L क्यूब। तो इधर वॉल्यूम की जगह लगा दो L क्यूब बाई T। टेम्परेचर को हम किससे डिनोट कर पाते हैं? थीटा या K, कोई भी, दोनों से, ठीक है? K = m1 L2 T - 2 थीटा इनवर्स, ठीक है? ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल क्या है हमारा? ईटा। इस सिंबल को हम कहते हैं ईटा, ठीक है? ईटा, ठीक है? एक लॉ मिलेगा तुमको फ्लूइड्स चैप्टर पे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पे, जिस लॉ का नाम है स्टोक्स लॉ। लॉ का नाम क्या है हमारा? स्टोक्स लॉ या स्टोक्स थ्योरम, कुछ भी, साइंटिस्ट का नाम है स्टोक्स। इधर पर एक फॉर्मूला आता है F = 6 pi eta RV। ये जो ईटा है, दिस ईटा स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जानते हो क्या है? लिक्विड लेयर के बीच का फ्रिक्शन। मान लो इधर वाटर है, ऊपर तेल है, तो दोनों तो इनमिसिबल लिक्विड है। इनमिसिबल मतलब मिक्स नहीं होता है एक दूसरे के साथ, तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या करेगा? स्लाइड करेगा, एंड स्लाइडिंग के दौरान क्या होगा? फ्रिक्शन होगा ना फ्रिक्शन। ये लिक्विड लेयर के बीच का फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी, ठीक है? कहा ये कोई अलग सा शहर नहीं है सर, विस्कोसिटी शहर नहीं है। ये ईटा को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। 6 pi तो कांस्टेंट, F मींस फोर्स, R मींस रेडियस, V मींस वेलोसिटी, ठीक है? इधर से ईटा का फॉर्मूला क्या सजेगा रे भाई हमारा? ईटा का फॉर्मूला
F by 6 pi RV होगा, F by 6 pi RV होगा, eta equals to F by 6 pi RV. F means what? Force. Force का डायमेंशन क्या है हमारा? M1 L1 T minus 2. 6 pi ये तो नंबर है, नंबर मीन्स कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है ना मैडम? R मीन्स रेडियस, रेडियस मीन्स व्हाट? ये भी तो लेंथ है, रेडियस का यूनिट क्या होता है? मीटर. तो मीटर जिस चीज का यूनिट है उस चीज को हम किससे डिनोट करेंगे? L से डिनोट करेंगे ना डिनोट? V का डायमेंशन क्या है? L1 T minus 1. ईटा M1, देखो ये L के मुंडे पे कुछ नहीं, दैट मींस 1. M1 L ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1 हो जाएगा, होगा ना? T ऊपर जाएगा तो क्या होगा? T -1 ऊपर जाएगा +1, -2 +1 यानी क्या बैठेगा हमारा? -1. ये है हमारा इप्सिलॉन नॉट. इप्सिलॉन नॉट नाम क्या है इसका? इप्सिलॉन नॉट. इप्सिलॉन नॉट, नॉट तो नॉट, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट. इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. ये क्लास 12 जब हम शुरू करेंगे, क्लास 12 तब क्लास 12 का पहला चैप्टर एक लॉ आएगा जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ जैसे कि तुम थोड़ा बहुत तो बेसिक आइडिया होगा. लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक है ना? अट्रैक्शन और रिपल्शन मींस व्हाट? फोर्स. ये जो चार्जेस के बीच का फोर्स है उस लॉ को हम कहते हैं कूलॉम्स लॉ. जैसे कि मासेस के बीच का जो फोर्स है उस लॉ को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल लॉ बोलते हैं ना, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो चार्ज के बीच का जो फोर्स है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कौन सा लॉ का फोर्स है ये? कूलॉम्स लॉ का फोर्स. तो कूलॉम्स लॉ से एक फॉर्मूला आता है, कूलॉम्स लॉ यानी दो चार्ज के बीच का लॉ. F इक्वल्स टू 1/4 pi इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R². देखो ये मिलता जुलता है ग्रेविटेशन से. ग्रेविटेशन पे तुमने क्या पढ़ा? F इक्वल्स टू G M1 M2 by R². इधर तुमने क्या पढ़ा? F इक्वल्स टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, यानी G की जगह 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट. M1 M2 की जगह क्या है? Q1 Q2, दो चार्ज, दो मास की जगह दो चार्ज बाय R². R इज सेम डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, ठीक है कहानी? इधर से अगर हम इप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला डिराइव करना चाहे, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या होगा हमारा? देखो इप्सिलॉन नॉट इस तरफ जाएगा, बाकी फोर्स नीचे आ जाएगा, 4 pi F R². होगा ना? होगा ना भाई? ऐसा होगा, ऐसा. इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2. Q1 क्या है? चार्ज 1. Q2 क्या है? चार्ज 2. थोड़ी देर पहले कॉपी का पेज उलट कर देखो, थोड़ी देर पहले हमने चार्ज का डायमेंशन करके आया. चार्ज का डायमेंशन क्या है हमारा? करंट इनटू टाइम आया फॉर्मूला. डायमेंशन क्या आया हमारा? A इनटू T. ऐसे तो चार्ज Q1 Q2 दो चार्ज है, तो पहला चार्ज का A इनटू T, दूसरा चार्ज का भी A इनटू T. दिस 1 और 2 तो आर जस्ट नंबर, थोड़ी ना इधर A1 T1 A2 T2 लिखेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं. 1 और 2 तो जस्ट नंबर है, ठीक है ना? बाय 4 pi नंबर, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा. F मींस फोर्स, M1 L1 T minus 2 into R². R मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस ऐसा यूनिट मीटर, यानी ये L से डिनोट होगा ना? इप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू M ऊपर जाएगा -1, L1 L2 L3 ऊपर जाएगा -3. देखो नीचे क्या है हमारा? ऊपर क्या है हमारा? T का देखो, T1 T1 T2 T2, नीचे है -2, ये ऊपर जाएगा +2 होगा. तो T2 प्लस T2, तो टोटल कितना होगा हमारा? T4 होगा ना रे भाई? समझे? तो AA यानी A2. क्लियर है कहानी? ठीक है सर. स्टीफेंस कांस्टेंट हम करा देते हैं, ये वेरी कॉमन है, ये वाला डायमेंशन वेरी कॉमन है, आता जाता रहता है एग्जाम पे. स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा से डिनोट होगा. हाँ, ये हम कर रहे हैं स्टीफेंस कांस्टेंट, ठीक है? स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा से डिनोट होगा. इसका फॉर्मूला जो होगा, इसका फॉर्मूला कोई बता पाओगे? इसका फॉर्मूला बता पाओगे? चलो, स्टीफेंस कांस्टेंट का फॉर्मूला एनर्जी बाय टाइम इनटू एरिया, टाइम इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर टू द पावर 4, टेम्परेचर टू द पावर 4. दिखाई दे रहे हो तो भाई? एनर्जी बाय टाइम इनटू एरिया बाय सॉरी इनटू टेम्परेचर टू द पावर 4. ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करें. ठीक, एनर्जी, और वर्क दोनों का डायमेंशन हमारा सेम है. एनर्जी का डायमेंशन क्या आया था हमारा?
m1 l2 t माइनस 2, ठीक है। टाइम, टाइम किससे डिनोट होगा हमारा, t से डिनोट होगा ना, t से। एरिया का डायमेंशन क्या है, एरिया का यूनिट क्या है हमारा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर अगर है दैट मींस ये l इंटू एल है, ये तो है हमारा। तो l इंटू एल यानी क्या बैठेगा हमारा, L2। टेम्परेचर टू द पावर 4, टेम्परेचर किससे डिनोट करते हैं, थीटा या कैसे, थीटा टू द पावर 4। बात समझे, ठीक है कहानी। देख लो, घर जाने के लिए उतना हड़बड़ा पे मत रहना, ठीक है। सिग्मा इक्वल्स टू m1, ये देखो L2 मर गया, ये t के मुंडे पे कुछ नहीं है दैट मींस 1, ये L एक भी नहीं है दैट मींस L0 लिख पाएंगे हम, L तो नहीं है हमारा। T1 ऊपर जाएगा -1, -2 -1 क्या होगा हमारा, -3। थीटा ऊपर जाएगा, थीटा टू द पावर क्या बैठेगा हमारा, -4। बात समझे, बात समझे, ठीक। आज हम लोग यहां तक करते हैं, हम नेक्स्ट मीटअप करेंगे संडे को, ठीक। कहा है, चलो देखते हैं। थैंक यू।